अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें मैं कहता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो डिस्टेंस हमें बाज़ दफ़ा वो इस तरह भी कह सकता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग द चेन रूल। सो डिस्टेंस मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ बताया था, जब मैंने चेन रूल को प्रूफ भी किया था उस टाइम भी बताया था कि चेन रूल हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हों या फिर हम सब्स्टिट्यूशंस करें। तो वो डायरेक्ट भी आपको कह सकता है बाई यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। डिस्टेंस हमने चेन रूल ही यूज़ करना है। इसके हमारे पास डिस्टेंस 5 पार्ट हैं, तो इंशाल्लाह तबारक ताला हम इस लेक्चर में 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन, लेट चलें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1। अब लेट कर लो, लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसको यहाँ पे लगा दें तो इक्वेशन जो आपके पास 1 है वो कुछ इस सेंस में आ जाएगी, u की पावर 1/2 आ जाएगा। मार्क इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। सो डिस्टेंस इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू जो भी इनका वेरिएबल होगा उसके लिहाज से इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूँगा। सो इक्वेशन नंबर 1 को पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल मेरे पास x है, तो x के लिहाज से मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस क्वोशंट रूल लगेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर। अब ये फंक्शन डिनोमिनेटर में एज इट इज़ होता है और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा। 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सो 0 माइनस 1 आंसर -1, माइनस इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज़, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ गया जी। ठीक है जी। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाइंग करवा दें, -1 माइनस एक्स एंड -1 प्लस एक्स। ठीक है जी, इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जी, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस प्लस का माइनस का कट गए। सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, डी यू बाई डी एक्स का जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा जी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया जी। ठीक है जी। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u। सो डिस्टेंस मैं u के रिस्पेक्ट में इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर लूंगा। सो मेरे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, पावर शुरू में आ गई और फिर उसकी पावर में से एक काम किया, सो -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने u की वैल्यू लेट की हुई है वो पुट कर दें। ठीक है जी, वो मेरे पास है जी 1/2, u की वैल्यू ये पड़ी हुई है। सो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। सो जब मैं चेन रूल यूज़ करूँगा सो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स। ये आ गया। सो डिस्टेंस डी वाई बाई डी यू की वैल्यू ये पड़ी हुई है 1/2, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ये आ गई मेरे पास, डॉट डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है जी मेरे पास -2/1 प्लस एक्स की पावर होल पावर 2 आ जाएगी। 2 से कट गया। ठीक है जी। तो इसको मैं इसकी पावर जब इंडिविजुअली अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 और साथ में ये इसका प्रोडक्ट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। इसको नीचे ले आए। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जब नीचे आएगा इसको मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लूँगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसकी पावर x 1 प्लस एक्स की पावर 2
और इसकी पावर है -1/2। जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास पावर का 1 + x की पावर 3/2 और ऊपर -1। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी पार्ट 1 का। जी तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। सो y = √x + √x, ये जी हमारे पास, इसको मैंने चेन रूल की मदद से सॉल्व आउट करना है। ठीक है जी। सो मैं लेट कर लेता हूँ जी, लेट, या इसको समझ लें ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। लेट u = x + √x। जिससे याद रखिएगा हमेशा हम जो फंक्शन है, जो मतलब जिसकी पावर समथिंग कोई भी हो सकती है, उसके जो हम अंदर फंक्शन होगा उसको हमेशा लेट करते हैं। पावर के अंदर जो भी फंक्शन होगा हम उसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे इसकी पावर स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको मैंने अनदर जो वेरिएबल है उसके इक्वल लेट कर लिया। सो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको यहाँ पे पुट करें, सो y = u⁻1/2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो x की सेंस के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। सो जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, सो du/dx = x का डेरिवेटिव 1 और 1x⁻1/2, इसकी पावर शुरू में आ गई और फिर इसकी पावर में से कम करेंगे, सो -1/2 और x का डेरिवेटिव 1। सो du/dx = 1 + 1/2 √x। इसको मैं नीचे जब लेके आऊँगा तो इसकी पावर पॉजिटिव, तो इसको मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। सो डिस्टेंस इसका मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास आएगा जी 2 × √x। सो 2 √x + 1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई du/dx की। अब मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ इक्वेशन 3 को। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, मेरे पास राइट साइड पे u है तो u के रिस्पेक्ट में मैं कर लेता हूँ। सो दिस इज dy/du = पावर शुरू में आ गई और उसकी पावर में से कम करूँगा, सो -1/2। जो डिस्टेंस u की वैल्यूज है वो पुट कर दें, जो मैंने लेट की हुई है वो आपके पास वैल्यू है x + √x⁻2, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया जी। ये तो डिस्टेंस इसको नीचे ले आए तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, dy/du इट्स विल बिकम 1/2 √x + √x, ये आ जाएगा। जब इसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी जी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसको मैंने होल स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर लिख लिया जी। सो यूजिंग चेन रूल, सो चेन रूल को यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट dy/dx को करते हैं। सो dy/dx = dy/du du/dx, ये हमारे पास चेन रूल होता है और यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर दें। सो dy/dx = dy/du की वैल्यू ये पड़ी हुई है, सॉरी dy/du की वैल्यू है जी मेरे पास 1/2 √x + √x डॉट, और इसकी वैल्यू जी मेरे पास du/dx की वैल्यू है जी 2 √x + 1/2 √x। सो इसका प्रोडक्ट ले लें तो फाइनल आंसर आ गया जी dy/dx = 2 √x + 1। सो 2 × 4 √x डॉट √x + √x, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया जी। तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, इंतहाई ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आसान है। पार्ट 3 के अंदर कहता है कि y आपके पास इक्वल है, y = x × √a + x ओवर a - x, ये है जी मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे असल में तो हमें प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है, लेकिन हमने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं, या आप इस तरह करें, आप इसको इस तरह लिख लें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए एक सिंगल फंक्शन। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर जब सेम स्क्वायर रूट होता है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम दोनों स्क्वायर रूट को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं इसको अंदर ले जाऊंगा, सो मेरे पास क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। सो y इज इक्वल टू फाइनल मेरे पास आ गया जी ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया, सो ए माइनस एक्स, ये आ गई मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक होगा जी। सो लेट करें, लेट u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई जी। फिर आपने ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा जी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई जी। ठीक होगा जी। सो इन दोनों इक्वेशंस को 2 और 3 को मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिफरेंशिएट कर लेता हूं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। सो मेरे पास जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा, सो कोशेंट रूल यूज होगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, इसका स्क्वायर ऊपर ये फंक्शन एज इट इज a माइनस एक्स। जब डिस्टेंस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, 2ax। क्या आ गया जी, 2 शुरू में आ गया, 2ax की पावर में से कम किया, 2ax प्लस 3x स्क्वायर। ऐसे ही है जब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा मैं, माइनस ax क्यूब, सॉरी x स्क्वायर प्लस x क्यूब एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा। सो a का कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव आएगा 1, 0 माइनस 1, आंसर इज -1 आ गया जी। ठीक हो गया जी। जी तो डिस्टेंस इनका प्रोडक्ट ले लें तो मेरे पास आएगा जी dy बाई सॉरी du बाई डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स इंटू मैं इनका प्रोडक्ट ले लेता हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं तो आपके पास क्या आएगा जी, 2a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर हो गया जी, माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, ये हो गई मेरे पास, एंड माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गई, सो ax स्क्वायर प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया जी। तो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आ गया जी, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax स्क्वायर एज इट इज, 2a स्क्वायर एक्स, 3ax स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर और प्लस का ax स्क्वायर। जब ये ऐड होंगे तो मेरे पास सिंपल प्लस 2ax स्क्वायर आ गया जी, और ये मेरे पास माइनस 2x क्यूब ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2ax स्क्वायर एज इट इज, 3ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसमें से मैंने इसको निकाला 2ax स्क्वायर में से निकाला, सो जस्ट प्लस का 2ax स्क्वायर बच गया, और डिस्टेंस इसी तरह मेरे पास माइनस का 3x क्यूब प्लस का x क्यूब, इसमें से निकाला, सो माइनस 2x क्यूब आ गया। सो डिस्टेंस इसमें से देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से डिस्टेंस 2x को कॉमन ले लें तो क्या बच जाता है, बाकी मेरे पास a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसी तरह डिफरेंशिएट कर लें इक्वेशन 3 को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u के। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी dy बाई डी यू इज इक्वल टू, पावर शुरू में आ गई 1/2, u रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू 1/2
u की वैल्यू जो मैंने लेट की हुई है वो मैं लगा देता हूँ जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको फाइनल हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये मेरे पास आ गया जी 1/2 और इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2। सो जब मैं इंडिविजुअली 2 शुरू में लगाऊंगा यानी कि इसके ऊपर पावर अप्लाई करूंगा, सो 2 से कट गया एक्स रेज टू पावर -1, इसको डिस्टेंस मैं नीचे ले जाता हूं। सो मेरे पास आ गया जी 1/2x इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2। ठीक है जी, डिस्टेंस देखें, जब मैं इंडिविजुअली ये वाली पावर अप्लाई करूंगा, सो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय -1/2, 2 से कट जाएगा, सो एक्स की पावर -1 है, उसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। सो अगेन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं चेन रूल। जी तो डिस्टेंस यूजिंग चेन रूल, सो चेन रूल हमारे पास होगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, यह आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस दोनों की वैल्यूज मेरे पास पड़ी हुई है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये है और डी वाई बाई डी यू की वैल्यूज ये पड़ी हुई है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 इंटू 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक हो गया जी, डिस्टेंस ये से कट गया। सो बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ए प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इनकी पावर इस तरह मैं लिख लेता हूँ, ए माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इट्स विल बिकम, इसको नीचे ले आए तो ये आ जाएगा जी, इसको नीचे मैं लेके आ रहा हूँ तो स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स हो गया, इनकी पावर ऐड होंगी तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 और ऊपर वाला एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो डिस्टेंस हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जो वो है जी हमारे पास y इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 रेज टू पावर 6 जी। तो डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूं इसको, लेट ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, लेट u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वेशन नंबर 2, और इसके अंदर पुट करें, सो y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 6 इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सो इनको मैं प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह क्या करता हूँ, 1 बाय 1 डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। So differentiate equation 2 with respect to x के। So du by dx is equal to, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा सो 6x हो जाएगा, 2 शुरू में आया, 3 से प्रोडक्ट लिया तो 6x माइनस 2x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और दूसरी इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं जी, डिफरेंशिएट
इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू u। सो डिस्टेंस आ जाएगा जी मेरे पास dy बाय du इज इक्वल टू 6 इंटू u की पावर 5। इसकी पावर में से एक हम कम कर लेते हैं, चेन रूल को यूज करते हैं जी, चेन रूल। सो हमारे पास होगा जी dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du डॉट du बाय dx। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये वैल्यूज है मेरे पास पड़ी हुई है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज डियर पुट भी कर लें। जो u को मैंने लेट किया हुआ है वो है जी 3x² माइनस 2x प्लस 7 रेज टू पावर 5, ये आ गया। सो 6 इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 7 रेज टू पावर 5 इंटू 6x माइनस 2, ठीक है जी। सो dy बाय dx इज इक्वल टू इसमें से डिस्टेंस अगर मैं 2 मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा जी 3x² माइनस 2x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 1, और डिस्टेंस 12 इसका प्रोडक्ट लिया। सो 3x² माइनस 2x प्लस 7 इंटू 3x माइनस 1, ये मेरे पास उसका फाइनल आंसर आ गया जी, ठीक है जी। तो डिस्टेंस यहाँ पे सॉरी पावर 5 भी लगा रहे हैं, ऊपर इसकी पावर 5 है। लास्ट हमारे पास इसका पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। पार्ट 5 है जी मेरे पास, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर a माइनस x स्क्वायर, ये है जी मेरे पास, ठीक है जी। जी तो डिस्टेंस, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। लेट u इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर a माइनस x, मार्क इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 1/2, इक्वेशन नंबर 3 का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ इक्वेशन 2 और 3 को, जो भी वेरिएबल होगा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो du बाई dx इज इक्वल टू, कोशेंट रूल यूज करें। सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 2x माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे सो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है जी। a एज अ कांस्टेंट के तौर पे होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जी हमारे पास। तो du बाई dx इज इक्वल टू, डिस्टेंस इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ जी 2x को। सो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए, सो प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस ये इससे कट गया। सो du बाय dx इज इक्वल टू 2x इंटू, सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर, सो इसका जब मैं प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास आएगा जी 4a स्क्वायर x, ये मेरे पास आएगा जी, ठीक हो गया जी। सो डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास du बाई dx। तो इसी तरह डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 3 को। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू u। सो मेरे पास आएगा जी dy बाई du इज इक्वल टू 1/2 u रेज टू पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 u की जो वैल्यूज है वो पुट कर दें, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आ गया जी। यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल चेन रूल को यूज करेंगे। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई du बाई डी एक्स, यह आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू की वैल्यू आई है जी मेरे पास 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास। ये इससे कट गया। तो इसको लिख लें डिस्टेंस 2a स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2, डिनोमिनेटर में आ गया जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये डिस्टेंस मैंने रीअरेंज करके इसको लिख लिया। सो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, उसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो वो मेरे पास आ गया जी ए स्क्वायर माइनस प्लस का सॉरी एक्स स्क्वायर, और इनकी बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड होंगी। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा जी, माइनस 1/2 प्लस 2 जब ऐड होंगे सो 3/2 आ गया जी मेरे पास। सो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, गेट योर आंसर। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो एफएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, जबकि हमें कुछ 6 पार्ट दिए गए हैं और 6 पार्ट ही हमारे पास क्या हैं, एक इम्प्लिसिट इक्वेशंस हैं। इम्प्लिसिट इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास x और y आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। सो डिस्टेंस इस तरह की इक्वेशंस को हम इम्प्लिसिट इक्वेशंस का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस हमने याद रखिएगा कि इम्प्लिसिट इक्वेशंस के लिए हमने क्या ट्रिक यूज करनी है, आपने सेम काम करना है, आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने का हमें उसने बोला, उसने यही कहा कि dy बाई डी एक्स मीन दैट के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें। सॉल्यूशन 3x plus 4y plus 7 is equal to 0. So differentiate with respect to x. So distance जब इसको मैं differentiate with respect to x करूंगा, so मेरे पास आ जाएगा जी, ये मैंने dy बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सो इंडिविजुअली अप्लाई कर दें। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी 3 एज अ कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। सो x एंड प्लस डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया मैंने। सो y प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और ये ऑलरेडी हमारे पास 0 है। सो डिस्टेंस 3x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस 3 को उठा के उधर ले जाएं। सो 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। सो डिस्टेंस हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया जी, यहाँ पे ये डिवाइड मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। सो इस तरह हमने डिस्टेंस इन जो हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन है उसका हम डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। पार्ट नंबर जी हमारे पास इसका 2 है, जिसके अंदर उसने हमें कहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, पार्ट नंबर 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कर देता हूँ। सो सॉल्यूशन यहाँ से मैं ले रहा हूँ। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिस्टेंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं जी, डी बाई
डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव जिसमें मेरे पास क्या होता है जी, वो 0 के इक्वल होता है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया जी, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, सो डी बाई डी एक्स आ जाएगा जी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सो सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे पहले, सो हमारे पास आएगा जी प्लस 2y, उसकी पावर एक कम की, सो 2 - 1 किया, सो 1 डी वाई बाय डी एक्स, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस ये आ गई मेरे पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। y को उठा के इधर ले जाएं और इसको मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, सो डिस्टेंस x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डिस्टेंस ये इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, डिस्टेंस पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमें उसने क्या कहा है कि एक्स स्क्वायर, पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस सोल्यूशन मैं यहां से ही ले रहा हूं इसका भी, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो मेरे पास आएगा जी d बाई डी एक्स ऑपरेट करवा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। सो डिस्टेंस इंडिविजुअली अप्लाई करवा दें, सो डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 एज आ उसका कोफिशिएंट से वो बाहर आ गया डेरिवेटिव से, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई एंड माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा जी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4 डेरिवेटिव लेंगे, तो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी x एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस ये आ गई मेरे पास 2x माइनस 4x माइनस 4 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 4 के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ मैं जी, 2x माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस, सो ये मेरे पास आ गई माइनस 4y माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है जी, अगर डिस्टेंस इन दोनों को मैं इकट्ठे कर लूँ 2x माइनस 4y, सो माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने कर लिया इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन आ रहा है, मेरे पास आ जाएगा जी माइनस का डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ गया जी, अंदर बच गया जी 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस इसको उठा के दूसरी साइड पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, सो ये मेरे पास आएगा जी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो डिस्टेंस 4x प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स। सो डिस्टेंस डी वाई बाई डी एक्स मैंने कैलकुलेट करना था, दिस इंप्लाइज दैट, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो गया, सो 4x यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया और ये ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 3। नाउ पार्ट नंबर 4 देखते हैं, उसके अंदर हमें उसने क्या कहा है कि 4x स्क्वायर, पार्ट नंबर 4x स्क्वायर प्लस 2h xy, ठीक है जी, और प्लस by स्क्वायर प्लस by स्क्वायर
एंड प्लस 2gx एंड प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई कांस्टेंट हमारे पास। सो इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x की सेंस में। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस d बाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 0। सो डिस्टेंस 4 बाहर आ गया और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 2h एज अ कांस्टेंट, सो d बाई डी एक्स xy प्लस b एज अ कांस्टेंट, सो d बाई डी एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस 2g कांस्टेंट, सो d बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2fg कांस्टेंट, सॉरी fy। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिस्टेंस हमारे पास 0 आ जाता है। तो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया जी 2 शुरू में आ गया, सो 8x और उसका डेरिवेटिव वही, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं जी 2h इंटू ये मेरे पास आएगा जी x एज इट इज dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 तो वो मैंने लिख रहा। सो प्लस 2yb dy बाई डी एक्स, ये आ गया मेरे पास, प्लस 2g और x का डेरिवेटिव 1 और प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गए मेरे पास। तो डिफरेंस थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो 8x प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2yb dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस देखें, यहां पे भी आ रहा है dy बाई डी एक्स, यहां पे भी dy बाई डी एक्स आ रहा है, यहां पे भी dy बाई डी एक्स आ रहा है। तो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं 2hx प्लस 2yb एंड प्लस 2, या पहले इस तरह करें, पूरी इक्वेशन को मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है जी, बात खत्म। जब मैं डिस्टेंस इसको डिवाइड करूंगा और साथ ही मैं कॉमन भी ले रहा हूं, डिवाइडिंग बाय 2। तो डिस्टेंस जब मैं 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या बच गया, सिर्फ hx, ये मैंने लिख लिया hx, और यहां पे मेरे पास बच गया जी hy, यहां पे मेरे पास बच गया जी प्लस f। सो डिस्टेंस dy बाई डी मैंने कॉमन ले लिया। यहां पे जब 2 डिवाइड हुआ, पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं ना, 2 भी खत्म हो गया, यहां से भी खत्म हो गया और यहां से भी खत्म हो गया, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया hx और yb, यहां पे सॉरी yb है, यस, यहां पे yb या by लिख लें, एक ही बात है इधर से, और जब इधर डिवाइड हुआ तो सिंपल मेरे पास f बच गया इज इक्वल टू, दूसरी चीजों को मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, सो माइनस इंटू 2 पे डिवाइड हुआ तो 4x, ये डिवाइड हुआ तो जस्ट आपके पास प्लस h, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, लेकिन जब उधर जाएगा तो माइनस ही होंगे, लेकिन मैंने वो माइनस भी कॉमन ले लिया, और प्लस g, ये आ गई मेरे पास। डिस्टेंस से ये चीज मल्टीप्लाइंग हो रही है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, सो dy बाई डी एक्स इट विल बिकम माइनस 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f, ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा जी। डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, तो इसको मैंने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस देखें, यहां पे मैं इंडिविजुअली जो d बाई डी एक्स है वो अप्लाई कर रहा हूं। सो 1 प्लस y, जिस तरह मैंने ये स्टेप किया, ये डिस्टेंस पहले आपने कर लेना है, और प्लस d बाई डी एक्स इंटू वाई इंटू 1 प्लस x
और 0 का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो 0 ही रहेगा, कांस्टेंट भी कांस्टेंट 0 ही होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो इसकी पावर शुरू में आ गई 1/2 और 1 प्लस y रेज टू पावर माइनस 1/2 और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी dy/dx। 1 का डेरिवेटिव 0 और y का क्या आएगा जी dy/dx आ जाएगा जी, और प्लस ये फंक्शन एज इट इज 1 प्लस y और x का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस 1 आ गया। यहां पे भी डिस्टेंस हम क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल होगा कि y जो है वो एज इट इज और इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो पावर शुरू में आ गई और 1 प्लस x रेज टू पावर माइनस 1/2 और डिस्टेंस x का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव लेने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो वो 1 और नेक्स्ट जो होगा वो y का डेरिवेटिव, सो dy/dx इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया जी। सो डिस्टेंस इसको मैं इस सेंस में लिख लेता हूं, x/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस y dy/dx प्लस y प्लस 1 प्लस y और डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं y/2 इंटू 1 प्लस x dy/dx इज इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगा जी, ठीक है जी। प्लस डिस्टेंस यहां पे देखें y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिया, प्लस यहां पे ये एज इट इज 1 प्लस x एज इट इज और dy/dx ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब ठीक है। सो डिस्टेंस यहां पे मेरे पास जो आएगा y/2x ये आ गया जी मेरे पास, प्लस 1 प्लस x ओवर 1 है तो 1 नहीं लिख सकते हम, सो dy/dx इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास डिस्टेंस इसका डेरिवेटिव आ गया। जी, तो डिस्टेंस इसकी मजीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो अगर इनको मैं इकट्ठे कर लूं, यानी कि ये हमारे पास है जी डेरिवेटिव वाले, जो अगर मैं इकट्ठे कर लूं ये दोनों, तो ये मेरे पास आएंगे x/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस y और इसको जब मैंने इकट्ठा किया तो ये मेरे पास आएगा जी 1 प्लस x और dy/dx मैंने डिस्टेंस कॉमन ले लिया इज इक्वल टू माइनस, ये डिस्टेंस जब इधर जाएंगे इक्वल टू दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास आएंगे जी माइनस का 1 प्लस y प्लस y/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस x ये आ गई मेरे पास डिस्टेंस, ठीक है जी। ये माइनस दोनों उधर हो जाएंगे तो वो मैंने माइनस कॉमन ले ली हुई है। सो डिस्टेंस इसके साथ इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये मैं एलसीएम लिया तो मेरे पास आएगा जी 1 प्लस y 1 प्लस x, क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाइंग होता है तो हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस y, सो dy/dx, सो दैट आर इक्वल टू डिस्टेंस ये मेरे पास, इसका भी आप एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आएगा जी 1 प्लस x इंटू 1 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस x ये आ गई जी मेरे पास, ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस ये इससे कट गया, ठीक है जी। तो हमें चाहिए dy/dx, सो डिस्टेंस dy/dx क्या आ गई जी मेरे पास, dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस x इंटू 1 प्लस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। सो ये जब इधर आकर मल्टीप्लाइंग होगा सो डिस्टेंस ये हमारे पास आएगा जी 1 प्लस y, डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा जी x प्लस 1 प्लस y इंटू 1 प्लस x ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस हम इसको इस सेंस में भी लिख सकते हैं कि माइनस, और अगर डिस्टेंस इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं डिस्टेंस इसको लिख सकता हूँ, यहाँ तक भी रहने दें तभी ठीक है, वरना आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं
कि आप इसको क्या करें कि देखें डिनोमिनेटर से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर से हमारे पास कॉमन आ रहा है जी, कॉमन तो खैर मल्टीप्लिकेशन है, कॉमन तो ज़रूरी नहीं है, तो अब यहाँ हम इसको इस सेंस में लिख लेते हैं कि 2 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, और ये जब ऊपर मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आगे जी आपके पास 1 प्लस वाई। सो डिस्टेंस हम इसको लिख लेते हैं जी x प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, और साथ में ये जब मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस एक्स। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। बस लास्ट पार्ट है इसका, वो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। सो डिस्टेंस वो मेरे पास है जी y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये जी मेरे पास। सो डिस इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी d इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया मेरे पास। सो दिस इज प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा मैं, y एज इट इज, सो इसका डेरिवेटिव लूंगा, सो ये मेरे पास आ गया जी 2x, ठीक है जी, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लूंगा, सो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 और 2x, और अब डिस्टेंस x का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा प्लस ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, ये आ गई मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर, और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। डिस्टेंस पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि जब हमारे पास x और y जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल थे वो दोनों वो किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें तो इस तरह की इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमने dy बाई dx कैलकुलेट करना और हमें 2 पार्ट दिए हैं, उनको मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी मेरे पास, इसका पार्ट नंबर 1 है, सॉरी। सो x इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा रेज टू पावर माइनस 1 मैं कर देता हूँ इसको ऊपर लेके जब जाऊंगा, सो दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 मार्क इक्वेशन नंबर 2। सो डिस्टेंस इनको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिस्टेंस मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा इंटू थीटा प्लस थीटा रेज टू पावर माइनस 1। सो डी बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, डिस्टेंस अप्लाई कर दें, d बाई डी थीटा इंटू थीटा प्लस d बाई डी थीटा इंटू दी थीटा रेज टू पावर माइनस 1। सो इसका डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है तो ये 1 आ जाएगा जी। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या है कि जी -1 शुरू में आ गया और उसकी पावर में से एक मैंने अगेन माइनस कर दिया, सो थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया जी। सो 1 माइनस प्लस माइनस माइनस थीटा रेज टू पावर -2। सो डिस्टेंस इसको आप लिख लें 1 प्लस इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, सो थीटा स्क्वायर होगा, जो अगर इसके साथ इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर थीटा स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस मेरे पास वैल्यू आ गई जी डी एक्स ओवर डी थीटा की, ठीक है जी। सो डिस्टेंस डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिस्टेंस जब इसको मैं थीटा के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1, चलो एक दफ़ा मैं कर देता हूँ जी, थीटा और प्लस डी बाई डी थीटा इंटू 1, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, सो डी वाई बाई डी एक्स का जो डी वाई बाई डी थीटा का जो आंसर है सर वो मेरे पास आ गया जी 1। सो यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, अब चेन रूल क्या होता है जी हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स, ये होना चाहिए। सो डिस्टेंस यहां पे मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यूज नहीं है, तो अगर इसी को मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये मेरे पास आएगा जी डी थीटा ओवर डी एक्स, ये मेरे पास आएगा जी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। तो डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर दें, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आई है जी 1 डॉट, सो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है जी, वो मेरे पास आई है जी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1, सो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ गया जी थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास फाइनल डिस्टेंस आंसर आ गया जी। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 2 है जी मेरे पास x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, मार्क इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू 2bt 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2, ये आ गई मेरे पास, ठीक है जी। सो डिस्टेंस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 1, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू t में करूंगा, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, सो डिस्टेंस मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगा, सो dx ओवर dt इज इक्वल टू, क्वोशंट रूल लगा रहा हूं जी 1 प्लस टी स्क्वायर, और a एज अ कांस्टेंट है उसको मैं बाहर चलें लिख लेते हैं, साथ ही चलता रहे। सो ये एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, सो a तो एज अ बाहर आ गया, सो डिस्टेंस इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा जी -2t, यानी कि जब इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, सो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा जी 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, सो -2t, और a ऑलरेडी उसके साथ आ रहा है, माइनस a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, सो ये मेरे पास आ गया जी 2t। सो डिस्टेंस आ गई मेरे पास dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया जी, सो ये आ गया जी मेरे पास -2at इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, सो -2at इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, डिस्टेंस होल स्क्वायर। तो इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ जी, चलो मल्टीप्लाइंग करवा देंगे, कॉमन करवा दे, बात एक ही है। सो दिस इज -2at क्यूब -2at माइनस माइनस प्लस 2at क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास कट गया, माइनस का प्लस का ये कट गए, सो बाकी मेरे पास क्या आ गया जी dx ओवर dt इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाता है जी -2at और -2at ऐड होंगे, सो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी माइनस का 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो अगर इसी को मैं इंटरचेंज कर दूं, यानी कि t को ऊपर ले जाऊं, dt को dx को नीचे ले आऊं, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4at, ये आ जाएगा मेरे पास। So differentiate equation 2 with respect to t. So distance differentiate equation 2 with respect to t. So distance ये मेरे पास क्या आएगा जी dy by dt is equal to, देखें 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब मैं क्वोशंट रूल यूज करूंगा, सो डिस्टेंस न्यूमरेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर ये एज इट इज, और इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, सो ये मेरे पास सिंपल 2b आ गया, ऐसे ही टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये उसके साथ उसका कोफिशिएंट्स है वो बाहर आ गए, -2bt एज इट इज, और
डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो 2t आ जाएगा जी मेरे पास, क्योंकि t स्क्वायर है, सो 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ गया। इसको मैं डिस्टेंस सॉल्व आउट कर लेता हूं। सो मेरे पास आ गया जी dy/dt इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइंग करवा दें 2b प्लस 2bt स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ गया जी -4bt स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो dy/dt इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया जी 2b प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बड़े के साथ माइनस का साथ -2bt स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यूजिंग चेन रूल, सो डिस्टेंस चेन रूल हमारे पास क्या है जी, dy/dx इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल था वो t था, तो यहां पे हम लिखेंगे dy/dt डॉट dt/dx। सो dy/dx इज इक्वल टू, dy/dt का आंसर, अगर इसमें से मैं डिस्टेंस 2b को कॉमन ले लूं, ठीक है, तो 2b को मैं कॉमन ले रहा हूं, बाकी मेरे पास क्या बच जाता है जी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय dt/dx का आंसर मेरे पास पड़ा हुआ है, वो है जी मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है, और 4at ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये वाला इससे कट गया, 2 इससे कट गया। सो डिस्टेंस फाइनल जो मेरे पास आंसर आ गया जी, वो आ गया जी मेरे पास dx इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस, ये शुरू में आ जाएगी, सो 2at। सो डिस्टेंस ये मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा जी। तो डिस्टेंस ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3, जिसके मैंने दोनों पार्ट आपके साथ डिस्कस किए। बाय द वे, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे जरूर बताए, इंशाल्लाह तबारक तआला मैं उसकी जरूर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक तआला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस में हमें इसने कहा है कि प्रूव दैट y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है, और हमें गिवन ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं जो कि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस यहां पे हमने क्या करना है, चेन रूल ही अप्लाई करना है, लेकिन हमने अब ये प्रूव करना है। सिंपल हमने चेन रूल लगा के उसका आंसर नहीं निकालना, उसने हमसे ये डिमांड किया आपने ये प्रूव करना है, तो इसको इंशाल्लाह तबारक तआला प्रूव करते हैं। तो सॉल्यूशन, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, मार्क इक्वेशन नंबर 1, एंड दैट y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2। सो डिस्टेंस इन दोनों इक्वेशनों को मैं विद रिस्पेक्ट टू t 1 by 1 डिफरेंशिएट करता हूं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि मेरे पास राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा t है, सो मैं t के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इनको डिफरेंशिएट करूंगा। सो dx ओवर dt इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस यहां पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल यूज होगा जी, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, और न्यूमरेटर के अंदर ये फंक्शन एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, और न्यूमरेटर फंक्शन का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा सो -2t आ गया जी। ऐसे ही है, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में माइनस है, तो -2t माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लूंगा सो ये मेरे पास 2t आ गया जी, ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस dx ओवर dt इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस ये आ जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा जी -2t क्यूब -2t प्लस 2t क्यूब, ये माइनस अंदर और ये दोनों मल्टीप्लाइंग करवाए, सो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिस्टेंस -2t क्यूब
प्लस 2t क्यूब कैंसिल आउट, सो dx ओवर dt इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएंगे जी -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो अगर इसी को मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, सो ये मेरे पास आएगा जी dt ओवर dx इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। सो डिस्टेंस अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिस्टेंस t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सो dy बाय dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो सिंपल t माइनस इंटू 2t, और इसका डेरिवेटिव लूंगा सो ये मेरे पास 2t आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हम क्वोशिएंट रूल लगाना जानते हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो आपके पास आएगा जी 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy बाय डी टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर डिस्टेंस इसमें से मैं कॉमन ले लूँ dt और 2 इसको मैं से कॉमन ले लूँ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस यूजिंग चेन रूल, ठीक है जी, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल हम यूज करेंगे, सो हमारे पास क्या होगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास होता है जी चेन रूल। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू आई है जी मेरे पास 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गई जी मेरे पास। और dt बाई डी एक्स का आंसर मेरे पास आया, ये पड़ा हुआ है मेरे पास माइनस इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास पड़ा हुआ जी 4t, ये आ गई मेरे पास। ये 2 इससे कट गया, ठीक हो गया जी, 2 टाइम 4, ये मैंने वैल्यूज लगा दी, और डिस्टेंस यहां से ये भी इससे कट गया। सो मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस देखें प्रूफ के साथ हमने y उसके साथ आ रहा है dy बाई डी एक्स, तो मैं पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड। तो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t माइनस ये वाली साथ में है, ये एज इट इज आ गई। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस यहां पे y की जो वैल्यूज है ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास आएगा जी y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू जी मेरे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t, डिस्टेंस ये से कट गया। सो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। सो डिस्टेंस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है जी, मेरे पास x की वैल्यूज है। सो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो डिस्टेंस सिंपल इसको उठा के इधर ले आए, सो आपके पास ये प्रूव हो गया जी डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, इज रिक्वायर्ड। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटरव्यू पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने स्टेटमेंट ये दी है डिफरेंशिएट, पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। सो थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन डिस्टेंस
इंतहाई इजी ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और ये अक्सर एज एग्जाम के तौर पे पूछे भी गए हैं और लॉन्ग के भी तौर पे पूछे जाते हैं और शार्ट के तौर पे भी ये पूछे जा सकते हैं। सो डिस्टेंस आपने तवज्जो के साथ इन लेक्चर्स को समझना है और इंशाल्लाह तबारक ताला मैं इनके पांचों पार्ट को यहाँ पे आपको सॉल्व करके दूंगा। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है मेरे पास। पार्ट नंबर 1, x square minus 1 over x square with respect to x4। डिस्टेंस आपने क्या करना है, लेट कर लें, लेट y is equal to x square minus 1 over x square, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे को मैं लेट कर लेता हूं u is equal to x raised to power 4, मार्क इक्वेशन नंबर 2। डिस्टेंस जब आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है तो आपने याद रखना है कि जिसको आपने लेट किया हुआ है ना, जिनको आपने वेरिएबल के ऊपर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपने बनाए हुए हैं, यानी कि मैंने यहां पे y और u लिए है ना, तो आपने बेसिकली dy by du ही कैलकुलेट करना है। मैं एक दफा फिर बता रहा हूं आपको कि जो आपने ये लेट करने हैं, मैंने y और u लिए, आप कोई भी ले सकते हैं वेरिएबल, आप t ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन याद रखिएगा मैंने इनका ही dy by du कैलकुलेट करना है। सो dy by du कैलकुलेट करने के लिए फिर मुझे चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। ये नहीं कहना कि आपने हर क्वेश्चन में पीछे dy by dx कैलकुलेट किया हुआ है तो आप यहां पे भी समझो कि यहां पे हमने dy by dx कैलकुलेट करना है, ऐसी हरगिज आपने गलती नहीं करनी। डिस्टेंस यहां पे जो आप लेट करोगे आपने उसी का ही विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि dy by du इक्वेशन 2 के लिहाज से, क्योंकि यही उसने हमें कहा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हमारे पास y बन जाता है, ये u बन जाता है। सो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू की बात क्या आ जाएगी कि हमने dy by du कैलकुलेट करना है। सो डिफरेंस मैं डिफरेंशिएट करता हूं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x के, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास क्या है, x वेरिएबल है। सो dy by dx इज इक्वल टू d by dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। इसको डिस्टेंस में ऊपर उठा के ले जाता हूं। सो dy by dx इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, 2x आ जाएगा जी। इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, ये माइनस शुरू में आएगी तो माइनस माइनस प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 2 में से एक माइनस किया तो माइनस 3 यहां पे आ गया जी। ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस इसको मैं इस सेंस में भी लिख सकता हूं, dy by dx इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, 2 कॉमन आ रहा है, सो मैंने इसमें से कॉमन लिया। सो x प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 3 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव इसकी पावर हो जाएगी। सो डिस्टेंस ये आ गया जी dy by dx इज इक्वल टू 2, सो एलसीएम ले लें, x4 प्लस 1 ओवर x क्यूब, ये मेरे पास आ जाएगा जी dy by dx आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं जी इक्वेशन 2 को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से ही होगा क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x है। सो डिस्टेंस देखें यहां पे, तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं du by dx इज इक्वल टू 4 शुरू में आ गया और उसकी एक पावर कम करूंगा तो यहां पे 3 आ गया जी। यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, सो चेन रूल को यूज करेंगे। सो मैंने क्या निकालना है, dy by du, मैंने आपको पहले स्टार्ट में ये बात बताई है, dy by du इज इक्वल टू dy by dx डॉट du by dx हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास आएगा। हमारे पास वैल्यू है डिस्टेंस du by dx की वैल्यू ये पड़ी हुई है और ये हमारे पास dx ओवर du आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है du by dx की, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, dx ओवर du की डिस्टेंस ये मेरे पास आएगी 1 ओवर 4x क्यूब आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी, तो यहां पे उनकी मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं जी, dy by du इज इक्वल टू dy by dx की वैल्यू ये पड़ी हुई है जी मेरे पास 2 इंटू
एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर 4 एक्स रेज टू पावर 3। सो डिस्टेंस ये इससे कट गया। सो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी dy बाई डी यू इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर, ये आपस में इनका प्रोडक्ट लूंगा, सो 2 एक्स रेज टू पावर ऐड हो जाएंगे तो 6। सो डिस्टेंस ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा जी। नाउ डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। सो आपने जो वेरिएबल लेट करने हैं उसी के ही रिस्पेक्ट में आपने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है। सो मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 1, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट 1 या इक्वेशन 1 का बात एक ही है, विद रिस्पेक्ट टू x। सो मेरे पास आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर शुरू में आ गई और एक उसकी पावर में से कम किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू n माइनस 1, उसकी पावर जो है वो n माइनस 1 हो जाएगी। और जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा सो डिस्टेंस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास 2x आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xn इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1, ये आ गई मेरे पास। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा जी du बाय dx इज इक्वल टू 2x हो जाएगा जी मेरे पास। सो दिस इंप्लाइज दैट dx ओवर du की वैल्यू क्या आएगी जी, वो मेरे पास आएगी 1 ओवर 2x आ जाएगी जी। ठीक है, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं क्योंकि हमें चेन रूल में इसकी जरूरत होती है। यूजिंग चेन रूल सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी जी dy बाई डी यू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स डॉट dx ओवर डी यू। तो डिस्टेंस यहां पे वैल्यूज पुट कर दें। सो dy बाई डी यू इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यूज ये आई है जी मेरे पास, ये पड़ी हुई है। सो 2xn इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 डॉट 1 ओवर 2x। सो डिस्टेंस ये से कट गया। सो dy बाई डी यू इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। नाउ डिस्टेंस हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। लेट y is equal to x square plus 1 over x square minus 1, mark equation number 1, and u is equal to x minus 1 over x plus 1. So that's mark equation number 2. So डिस्टेंस इनको इंडिविजुअली मैं क्या कर लेता हूं, डिफरेंशिएट कर लेता हूं। ठीक है जी। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस यहां पे कोशेंट रूल लगेगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिनोमिनेटर में स्क्वायर। सो ये फंक्शन एज इट इज और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव। सो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लूंगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो डिस्टेंस यहां पे मेरे पास आ गई 2x माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव। सो 2x आ जाएगा मेरे पास। ठीक होगा जी। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, बाकी मेरे पास बच जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाइंग हो जाती है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर।
सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 2x इंटू -2 ओवर एक्स स्क्वायर -1 रेज टू पावर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस कट गए, सो इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी डी वाई बाई डी एक्स की। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास वेरिएबल एक्स है। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये आ जाता है जी, और न्यूमरेटर में ये फंक्शन एज इट इज एक्स प्लस 1, और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा सो 1, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, सो 1 माइनस 0 आंसर 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 1 एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये मेरे पास 1 आ गया जी। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया, सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस ये से कट गया, सॉरी ये वाला नॉट 1 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ गया जी 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गई वैल्यू डी यू बाई डी एक्स की, लेकिन मुझे चाहिए डी एक्स ओवर डी यू की। सो ये मेरे पास इसका रेसिप्रोकल ले लें, सबके पास आ गया जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी डी एक्स ओवर डी यू की यूजिंग चेन रूल। सो डिस्टेंस चेन रूल यूज करेंगे, यूजिंग चेन रूल। सो हमारे पास चेन रूल क्या होगा जी, जो लेट की उसके रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू, ये मेरे पास है जी चेन रूल। ठीक है जी, तो यहां पे मैं इनकी वैल्यूज को पुट करूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स सॉरी डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज आई है जी मेरे पास, ये पड़ी हुई है जी -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर डॉट, ये मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू ये पड़ी हुई है। सो ये मेरे पास आ गया जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये इससे कट गया, सो मेरे पास आंसर क्या आ गया जी डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू -2x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस के पास क्या आएगा जी डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, आप इसको लिख लो 2x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा, यहाँ पे फार्मूला बना लें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। ठीक है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले के मुताबिक वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो उसको अगर ओपन करेंगे तो यही हमारे पास आता है। इंडिविजुअल स्क्वायर अप्लाई कर दें, सो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू -2x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इंडिविजुअल स्क्वायर अप्लाई जब मैं करूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। सो यहां से ये कट गया, सो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू -2x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बाय द वे अगर आप उधर तक भी रहने देते तब भी ठीक था, ये इतना इशू नहीं था। तो डिस्टेंस पार्ट नंबर है जी हमारे पास 4, पार्ट नंबर है जी मेरे पास 4, पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास आएगा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। ठीक है जी, सो डिस्टेंस ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है जी, सो डिस्टेंस हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले वही काम हम इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, मार्क इक्वेशन नंबर 1, एंड u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2।
सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट इक्वेशन 1 सॉरी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल यूज करूंगा मैं, सी एक्स प्लस डी एज इट इज, और उसका डेरिवेटिव ए आ जाएगा। यूनिनोमिनेटर फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या आएगा? ए आएगा। कैसे? क्योंकि यहां पे बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो ए बच जाएगा माइनस ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो सिंपल मेरे पास सी बच गया, और यहां पे डिनोमिनेटर फंक्शन का होल स्क्वायर बन जाता है। ये हमारे पास है जी कोशेंट रूल। सो नाउ अब डिस्टेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा जी, मल्टीप्लाइंग करवा दें। तो जब मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, ए सी एक्स और प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस प्लस माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये बन गया जी मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां से कुछ टर्म जो हैं वो कट जाएंगी, ये कट गई और ये कट गई, यानी कि प्लस और माइनस कट गई, जो आपस में सेम टर्म थी वो कट जाती हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी, ये मेरे पास आ जाएगा जिसका होल स्क्वायर। दैट्स आंसर डी वाई बाय डी एक्स। नाउ वी आर कैलकुलेट डी यू बाय डी एक्स। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये फंक्शन एज इट इज प्लस डी, ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल होता है ना। सो डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, सो जैसे मेरे पास क्या आएगा जी 2ax, ठीक है जी, यहां पे b कांस्टेंट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ गया जी डेरिवेटिव 2ax प्लस 0, तो वो मैं नहीं लिख रहा, माइनस ax स्क्वायर प्लस b एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा जी 2ax, सो वो मेरे पास आएगा जी 2ax, ये आ गई मेरे पास। सो दिस इज मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है जी, मेरे पास कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है जी 2ax आ गया जी कॉमन, बाकी मेरे पास क्या बचा जी ax स्क्वायर प्लस d, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दें, माइनस ax स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ये आपस में कट गए, सो आपके पास क्या आ गया जी डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऐड होंगे जी, ऐड तो नहीं खैर, 2ax इंटू डी माइनस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मुझे वैल्यू चाहिए dx ओवर du की, सो इसका ही मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं। सो dx ओवर du मेरे पास क्या आ जाएगा जी ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा जी 2ax इंटू d माइनस बी। सो यूजिंग चेन रूल, ठीक है जी, यूजिंग चेन रूल। सो डिस्टेंस मेरे पास चेन रूल क्या होगा जी dy बाय du इज इक्वल टू dy बाय dx डॉट dx ओवर du। सो डिस्टेंस ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं। तो डिस्टेंस उसकी वैल्यूज को क्या करता हूं, मैं पुट करने जा रहा हूं। सो मेरे पास आ जाएगा जी dy बाय du इज इक्वल टू dy बाय dx की वैल्यू है जी मेरे पास ad माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डॉट। सो दूसरी वैल्यूज है मेरे पास जो डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की है, वो आई है जी मेरे पास ए एक्स स्क्वायर डी का होल स्क्वायर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मेरे पास है जी 2ax इंटू
डी माइनस बी, ये आ गई मेरे पास। तो इसको फर्दर देखते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये हमारे पास, यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि थोड़ा हम इस सेंस में लिख लेते हैं इसको कि ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर इसको मैं पहले लिख लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2ax इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू डी माइनस बी। ये मेरे पास डिस्टेंस फाइनल आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है जी मेरे पास पार्ट नंबर 5। सो पार्ट नंबर 5 को देखते हैं क्या है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। ये है जी मेरे पास क्वेश्चन। सो मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, मार्क इक्वेशन नंबर 1, एंड u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट्स मार्क इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई मेरे पास। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कोशेंट रूल लगेगा मेरे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया जी, और न्यूमरेटर में ये फंक्शन एज इट इज हम लिख लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लूंगा, सो 2x आ जाएगा जी, प्लस 0, क्योंकि ये देखेंगे ये मेरे पास न्यूमरेटर फंक्शन है, न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, सो सिंपल 2x मेरे पास आएगा, माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव तो वो मेरे पास 2x आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 है तो वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x वो आ गया। यहां से 2x कॉमन ले लें, सो मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो यहां से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट गए, और माइनस 1 माइनस 2, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x। ये हो जाएगी मेरे पास, ऐसे ही माइनस 1 माइनस 2, और 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, और x मल्टीप्लाइंग होगा तो x4 माइनस 4x, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो मेरे पास क्या आएगा जी, du बाय dx इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये मेरे पास आ गया जी 3x स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट मुझे वैल्यू चाहिए dx ओवर du की, सो ये मेरे पास आ गया जी 1 ओवर 3x स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक हो गया जी। सो यूजिंग चेन रूल, सो जब मैं चेन रूल यूज करूंगा, सो डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। ये आ गई, तो वैल्यूज पुट कर दें, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज आई है जी माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू ये पड़ी है 1 ओवर 3x स्क्वायर। सो एक एक्स इससे कट गया, सो डिस्टेंस मेरे पास आंसर आ गया जी डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फाइनल मेरे पास आंसर आ गया। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैंने आपको उसके 5 पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिए, ठीक है। आई होप कि इंशाल्लाह तबारक ताला आपको समझ आई होगी। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी स्टेप की किसी की समझ ना आए, वो मुझे जरूर कमेंट्स करे, या मुझे वो ईमेल पे भी ज्वाइन कर सकता है। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसकी जरूर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।